चलो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक हमारा क्या है, एक्सपांशन वाल्व हमारा टॉपिक है। पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है भाई, यूट्यूब पर क्लास लेंगे, चेक कर लेना यार। वैसे ई बुक और टेस्ट में अलग अलग आप मत जुड़ना, ये मैंने डिस्काउंट दिया है, आज जाकर के इस कोड का यूज करके आप बैच से जुड़ जाना। उसमें आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगी, उसमें आपको बोर्ड की पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि थ्योरी लेक्चर नहीं पढ़ना है सब, तो हमारा कंटेंट बहुत बेहतरीन है, बहुत मतलब आप ये समझो कि हमने बहुत अच्छी अच्छी जगहों से वो कंटेंट आपको एक्सट्रैक्ट करके दिया है, जो कि एलपी 2025 वाले एग्जाम में भी बहुत हेल्प हुआ है उससे। तो उससे आप जुड़ोगे तो आपको ई बुक मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएगी, टेस्ट मिल जाएगी, क्लास मिल जाएगी, क्लास नोट्स मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा। तो ट्रेड में उतनी चीजें अगर आप कंज्यूम कर लेते हो तो आपको कोई हरा नहीं सकता ट्रेड में। बाकी पार्ट ए आप समझ लो अपना, ठीक है। हाँ ठीक है भाई। 2024 में देखो 26.33 आरएसी में रह गया ना, तो रिस्क नहीं लेना। देखो कमेंट आ रहे हैं, तो भाई आरएसी ट्रेड ट्रेड में वैसे ही बच्चे फेल होते हैं, एक नंबर आधे नंबर से ही फेल होते हैं, वो ज्यादा थोड़ी होता है। चलो, कह रहा है कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में वीसीआरएस सिस्टम हमने पढ़ाया है, इसमें सबसे पहली चीज अगर कोई पूछी जाती है तो वो एक्सपेंशन वाल्व या इवापोरेटर या कंडेंसर, उसकी पोजीशन पूछी जाती है ना। फुल लेंथ टेस्ट डल रहे हैं यार, है ना, डल रहे हैं, परेशान मत हो। अभी तो आपने सारे अटेम्प्ट भी नहीं किए होंगे, मिल जाएंगे तो आप अटेम्प्ट नहीं करोगे, जितना मिल गया उसको अटेम्प्ट करो आप, तब तक हम बाकी डालते रहेंगे। ऐसा तो है नहीं कि आपका एग्जाम आ गया है, इतने सारे टेस्ट तो हमने डाल ही दिए हैं। देखो मैं बार बार आपको बताता रहता हूं कि ऊपर हमारा लगा होता है कंडेंसर, हमारी क्लास में ही आपको याद हो जाएगा। इधर आपका कंप्रेसर, इधर आपका इवापोरेटर। अच्छा, बाकी टीचर या बाकी बुक्स जो आपको पढ़ाएंगी वो आपको इवापोरेटर यहां कहीं रख देंगी, कंडेंसर नीचे कहीं रख देंगी। इसका बताने का तरीका क्या है मेरा, कि जब आप देखोगे ना तो आपको पता रहेगा कि नीचे वाली लाइन पर हमारा लो प्रेशर और लो टेम्परेचर है, लो प्रेशर और लो टेम्परेचर है, जिससे कि आपको याद रहे कि इधर इससे नीचे अगर आप देखोगे तो लो वाला रीजन है, ऊपर देखोगे तो हाई प्रेशर वाला जोन वाला रीजन है। इसी को हम लोग सक्शन लाइन कहते हैं कंप्रेसर से, यानी इवापोरेटर से निकलते समय। तो ये हमारे इमेज में भी आपको ट्रिक है, टिप्स है, ठीक है। हम्म, हाँ भाई, क्लियर है। तो आप क्या कहोगे कि इधर जो हमारा लगा होता है वो क्या लगा होता है, एक्सपेंशन वाल्व लगा होता है। अब आप कहोगे कि सर एक्सपेंशन वाल्व किसके किसके बीच में लगा होता है, बिटवीन कंप्रेसर एंड कंडेंसर। तो देखो कंप्रेसर यहां है और कंडेंसर यहां है, कुछ इस तरीके से आपका जो है रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है। तो आप बताओ क्या इन दोनों के बीच में है क्या, नहीं। तो आप कहोगे सर ये पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, बिटवीन कंडेंसर एंड इवापोरेटर। तो कंडेंसर और इवापोरेटर के बीच में लगा है क्या मेरे भाई, आप कहोगे हाँ सर, कंडेंसर और इवापोरेटर के बीच में लगा, इवापोरेटर या रिसीवर एंड इवापोरेटर के बीच में लगा, क्योंकि कंडेंसर के जस्ट बाद आपका छोटा सा रिसीवर लगता है, मैंने आपको पढ़ाया है थ्योरी में। तो आप कहोगे सर रिसीवर या इवापोरेटर के बीच में, या कंडेंसर, मान लो रिसीवर छोटी डिवाइस है उसको नहीं इंक्लूड किया है ना। देखिए आपकी क्लास नहीं चल रही तो आप फालतू के प्रश्न इसी दूसरी क्लास में ना पूछें, आपके लिए हेल्पलाइन नंबर नीचे चल रहे हैं, उस हेल्पलाइन नंबर पर आप बात कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ क्लास से रिलेटेड अगर कोई समस्या है आपको तो वो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं आपको ब्लॉक करूंगा, क्योंकि जो आप समझ के आ रहे हो इस प्लेटफॉर्म पर वो प्लेटफॉर्म है नहीं ऐसा, ठीक है। हाँ, तो आप कहोगे सर कि या तो रिसीवर और इवापोरेटर के बीच में एक्सपेंशन वाल्व है, या तो कंडेंसर और इवापोरेटर के बीच में एक्सपेंशन वाल्व है। बिटवीन इवापोरेटर एंड कंप्रेसर, तो इवापोरेटर और कंप्रेसर के बीच में तो है नहीं। तो आप कहोगे सर इसका जो राइट जवाब हो जाएगा, इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो आप क्या कहोगे सर, यहां पर लगा हुआ है ना, तो आप कहोगे सर इसका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। इनसाइड कंप्रेसर के अंदर लगा होता है क्या, नहीं। अब मैं आपको जरा बताता हूं, जो आपका एक्सपेंशन वाल्व होता है ना। हाँ, मैं ब्लॉक कर दूंगा दोस्त, सच में ब्लॉक कर दूंगा, एक सेकंड भी नहीं सोचूंगा, ठीक है। हम्म, देखो आपसे ये पूछेगा कि जो आपका एक्सपेंशन वाल्व लगा होता है वो कहां लगा होता है, तो आप कहोगे सर कि ये लगा होता है आपका लिक्विड लाइन में। कहां लगा होता है, लिक्विड लाइन में लगा होता है। आप कहोगे सर इधर वाली लाइन लिक्विड लाइन होती है, उधर वाली लाइन क्या होती है, वेपर गैस लाइन होती है ना। क्योंकि कंप्रेसर जो है वो लिक्विड के साथ डील नहीं करता है, लिक्विड के साथ बिल्कुल भी डील नहीं करता है। किसके साथ, तो आप कहोगे सर गैस के साथ, कंप्रेसर गैस के साथ कंफर्टेबल होता है ना। तो इसलिए आप कहोगे सर कि एक्सपेंशन वाल्व लगा होगा किधर किधर साइड, तो कहोगे सर लिक्विड लाइन की साइड लगा होगा, लिक्विड लाइन की साइड लगा होगा। हाँ, अब इसके अलावा दूसरा अगर कोई पॉइंट आपसे पूछा जाएगा एक्सपेंशन वाल्व के बारे में, तो इसका काम पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, इसका वर्क आपको पूछा जाएगा कि सर इसका कार्य बता दो, आप इसका कार्य आप बता दो, कार्य क्या है बताओ जरा, क्या कार्य है। देखो यहां इधर ऊपर वाली साइड इस प्रकार से रेफ्रिजरेंट आपका आता है, ऊपर वाली साइड आपको पता है कि हाई प्रेशर है और हाई टेम्परेचर है। क्या सर, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर है। तो इसका मतलब ये जो आपका एक्सपेंशन वाल्व लगा हुआ है, जैसे ही इधर नीचे आता है रेफ्रिजरेंट तो आपका लो प्रेशर और आपने कहा सर कि लो टेम्परेचर बन जाता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये खेल यही एक्सपेंशन वाल्व ही तो कर रहा है। तो कहोगे सर दूसरा काम जो है आपका क्या होता है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट को क्या करता है, ये क्या करता है, लो प्रेशर और लो टेम्परेचर के रेफ्रिजरेंट में बदलता है। सब नया है, एप्लीकेशन पर जो अभी है सब नया है। तो आप कहोगे हाँ वर्क क्या करता है, तो कहोगे हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट को, यह भी पूछता है कि किस स्टेट में है, लिक्विड रेफ्रिजरेंट को आप कहोगे मेरे भाई कि हाई प्रेशर लो प्रेशर और लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट में
बदलता है। मेन काम इसका ये है। इसकी पीडीएफ मैं डलवा दूंगा आपके टेलीग्राम पर, ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना आप सब। हाँ, एक्सपेंशन वाल्व का काम होता है टेम्परेचर कांस्टेंट। देखो एक्सपेंशन वाल्व जो होता है वो होती है थ्रॉटलिंग प्रोसेस, मतलब एंथैल्पी इसमें कांस्टेंट होती है। एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, H इज इक्वल टू, देखो मैं आपको बता रहा हूं, जिसने बोला क्या नाम है, टेम्परेचर कांस्टेंट। देखो जरा, H का मतलब क्या होता है, U प्लस PV, मतलब टोटल एनर्जी का मतलब क्या हो गया, एंथैल्पी हो गया। तो आपसे पूछेगा, है ना, आपसे पूछेगा कि जो आपका एक्सपेंशन वाल्व है वो किस तरीके की प्रोसेसिंग करता है, तो आप कहोगे सर थ्रॉटलिंग प्रोसेस, मतलब एंथैल्पी कांस्टेंट प्रोसेस करता है। इसके अलावा क्या करता है, आप कहोगे सर कि इवापोरेटर में जैसा लोड होगा, ज्यादा कूलिंग की आवश्यकता है तो ज्यादा रेफ्रिजरेंट भेजेगा, कम कूलिंग की आवश्यकता है तो कम रेफ्रिजरेंट भेजेगा। इसका दूसरा काम आपको पता चल गया। आपने कहा क्या सर कि जो रेफ्रिजरेंट है उसके फ्लो को क्या करता है, डिसाइड करता है। क्या करता है, रेफ्रिजरेंट के फ्लो को क्या करता है मेरे भाई, निर्धारित करता है। अगर मैं आपसे कहूं कि जो आपका एक्सपेंशन वाल्व है, जो आपका एक्सपेंशन वाल्व है वो क्या क्या कार्य करता है, तो आप कहोगे सर कि हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट को, किसको, लिक्विड रेफ्रिजरेंट को क्या करता है मेरे भाई, ये बदलता है आपका लो प्रेशर, लो प्रेशर, लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट में। किसमें, लिक्विड रेफ्रिजरेंट में बदलता है। ये पहला कार्य हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, कहीं मिलेगा नहीं, बात को ध्यान रख लेना, कहीं पर भी पढ़ के घूम के चले आना। हाँ ठीक है, हाँ बिल्कुल आ रहे हैं वहां पर। आप कहोगे सर कि जो दूसरा काम होता है वो क्या होता है कि इवापोरेटर को लोड के अनुसार, इवापोरेटर के लोड के अनुसार, लोड के अनुसार आप क्या कहोगे मेरे भाई कि जो आपका रेफ्रिजरेंट है, क्या है, रेफ्रिजरेंट का फ्लो क्या करता है, डिसाइड करता है या निर्धारित करता है। समझ में आया, निर्धारित करता है। हमको पता चला कि हमारे रेफ्रिजरेंट को, हमारे इवापोरेटर को ज्यादा रेफ्रिजरेंट की आवश्यकता है, तो ऐसी कंडीशन पर क्या करता है, ये ज्यादा रेफ्रिजरेंट भेजता है। जब हमको लगता है इवापोरेटर को कि कम रेफ्रिजरेंट की आवश्यकता है, तब ऐसी कंडीशन पर आप कहोगे कि रेफ्रिजरेंट फ्लो कंट्रोल करता है। तो आप कहोगे कि फ्लो कंट्रोल करता है, क्या करता है, फ्लो कंट्रोल करता है। इसके अलावा एक पॉइंट का आप और ध्यान रखेंगे, क्या कहोगे, ये एक थ्रॉटलिंग प्रोसेस है, थ्रॉटलिंग प्रोसेस है, या इसी को हम लोग कहते हैं आइसेंथैल्पिक, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस है। मतलब हाँ, उपाय से संबंधित, हाँ लेंगे भाई, है ना, कार एसी, सेंट्रल एसी, बिल्कुल कार एसी सेंट्रल एसी की थ्योरी मैंने करा दी है। उसके ऑब्जेक्टिव में मैं आपको बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराने वाला हूं, वो तो अच्छे अच्छे एमसीक्यू कराऊंगा। उसके लिए आप निश्चिंत रहो, उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहो मेरे भाई, ठीक है। अभी जो ये बता रहा हूं इसको, बात को समझो। अब आप कहोगे सर कि ऐसी कौन कौन सी एक्सपेंशन डिवाइसेस हैं, जो आपको एक्सपेंशन वाल्व मैंने बताया, इस एक्सपेंशन वाल्व के एग्जाम्पल भी कुछ होंगे। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में कुछ डिवाइस होती हैं, है ना, उन डिवाइसों को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपेंशन वाल्व कहते हैं। जैसे सबसे फेमस डिवाइस आपकी कौन सी है, तो आप कहोगे सर कैपिलरी ट्यूब। क्या है, कैपिलरी ट्यूब। ध्यान रखना, ये जो प्रश्न बता रहा हूं इसको ढूंढना, यहां से आपको सवाल देखने को मिले होंगे कहीं ना कहीं, किसी न किसी पेपर में। पहली होती है आपकी कैपिलरी ट्यूब। अब कैपिलरी ट्यूब का हम लोग इस्तेमाल कहां करते हैं, डोमेस्टिक यूज में करते हैं। डोमेस्टिक यूज का मतलब क्या हो गया सर, जैसे मान लो कि आपने घर में एसी लगा ली, आपने घर में रेफ्रिजरेटर लगा लिया, आपने घर में वाटर कूलर लगा लिया, आपने स्प्लिट एसी लगा ली। इस टाइप की अगर कोई भी एसी जो 3 टन से कम की कैपेसिटी रखती है, कितना, आप कहोगे सर कि डोमेस्टिक, डोमेस्टिक एसी। आपने कहा सर वाटर कूलर, वाटर कूलर। आपने कहा सर स्प्लिट एसी, स्प्लिट एसी। और कितना, 3 टन तक। वहां पर आप किसका यूज करते हो, कैपिलरी ट्यूब का इस्तेमाल करते हो। किसका इस्तेमाल करते हो भैया, कैपिलरी ट्यूब का इस्तेमाल करते हो। जनरली कॉपर वगैरह की इसको हम लोग क्या बनाते हैं, यूज करते हैं, कॉपर की। अब मैं अगर आपसे कहूं कि जो कैपिलरी ट्यूब होती है वो किस चीज पर जो है क्या, मतलब किस प्रिंसिपल पर काम करके आपके प्रेशर को भी ड्रॉप करती है। ये भाई प्रेशर को ड्रॉप कैसे करेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर बना रही है ना, तो फ्रिक्शन के कारण, घर्षण के कारण। तो ज्यादा से ज्यादा, बड़ा से बड़ा कैपिलरी ट्यूब, छोटी छोटी बार बार मोड़ मोड़ करके 1 से लेकर के 6 मीटर तक लंबाई होती है इसकी। तो आप कहोगे सर इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 1 से लेकर के 6 मीटर तक ये क्या होती है, लंबाई होती है इसकी। इसकी लंबाई 1 से लेकर के 6 मीटर होती है। और आप कहोगे सर इसका डाया कितना होता है, तो कहोगे 0.5 से लेकर के 2.25 mm तक, या 2.52 mm तक इसका क्या होता है मेरे भाई, डाया होता है। ठीक है ना, कुछ किताबों में 2.25 देखने को मिलता है, कुछ किताबों में 2.52। तो 2.25 स्टैंडर्ड है, इसको आप ध्यान रखेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई, बहुत शानदार। क्या नाम है, अमित सेन, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, हाँ तो आप क्या कहोगे भैया कि ये आपकी क्या हो गई, कैपिलरी ट्यूब हो गई।
है ना। हाँ, एक बात का और ध्यान रखना कि आपसे मान लो प्रिंसिपल पूछे, मैंने आपको बताया भी कि किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आप कहोगे सर ये फ्रिक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके? फ्रिक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो फ्रिक्शन के सिद्धांत पर क्या करता है? कार्य करता है। इसके अलावा एक बात का ध्यान और रखना मेरे प्यारे साथी कि जब भी आप कैपिलरी ट्यूब का इस्तेमाल करते हो तो आपको रिसीवर की इस्तेमाल यूज नहीं करना पड़ता। रिसीवर का यूज नहीं होता, यह आपको बेनिफिट देखने को मिल जाता है कैपिलरी ट्यूब में। इसके अलावा और भी कुछ एग्जांपल है। थोड़ा सा मैं टाइम ले रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या क्वेश्चन पर आगे बढ़े भैया बताइए? थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो भाई, आगे बढ़े, प्रश्न पर आए। हाँ, प्लीज कंफर्म, क्वेश्चन पर आए या और भी चीजें बताएं। अभी और भी एक्सपेंशन डिवाइसेस और भी हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे बताते रहेंगे। या आप चाहते हो कि यहीं पर हम कुछ और भी एग्जांपल डिस्कस कर लें? जैसे आप कहोगे सर थर्मल एक्सपेंशन वाल्व, जिसको हम लोग टीईवी कहते हैं या टीएक्सवी कहते हैं, ये भी आपका एक एग्जांपल है। टीएक्सवी पता है इसके बारे में? इसी को टीईवी भी कहते हैं, इसी को थर्मल एक्सपेंशन वाल्व, इसका पूरा नाम ही पूछ लेगा आपसे। क्या पूछ लेगा? थर्मल एक्सपेंशन वाल्व। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मल एक्सपेंशन वाल्व कहते हैं। ये भी एक एक्सपेंशन डिवाइस का ही उपयोग है, ठीक है। 700 क्वेश्चन जैसा फिटर में ले रहे हो, वहां भी ढूंढ लेते हो। हाँ, चलो। कैपिलरी ट्यूब को ओपन करने से पहले, ओपन करने से पहले कौन सी गैस भरी जाती है भाई? ये तो मुझे खैर उतना ध्यान नहीं आ रहा है, इस टाइप से तो मैंने कहीं पढ़ा नहीं है। अगर आपको पता हो तो आशीष जरूर बताएं। हाँ, चलो ठीक है, बताना आप, है ना। मैं इस बारे में बताऊंगा रिसर्च करके, अगर मुझे पता चलेगा तो, ठीक है। अब जरा देखते हैं थर्मल एक्सपेंशन वाल्व टीएक्सवी या टीईवी के बारे में, है ना। इसको हम लोग कहां पर यूज कर सकते हैं? इसको हम लोग कॉमर्शियल एसी में, कोई बड़ा हम लोग यूज कर रहे हैं, अगर मान लो कि स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज का सामान है या सेंट्रलाइज एसी है ना, तो वहां पर ओके ओके नाइट्रोजन, ठीक है। तो आप कहोगे सर कि जहां पर कोई भी कॉमर्शियल कॉमर्शियल एसी है, या आप कहोगे सर आपके पास कोई स्टोरेज है ना, कोई स्टोरेज आप यूज कर रहे हैं, वहां पर आप किसका यूज करते हैं? तो थर्मल एक्सपेंशन वाल्व का यूज करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? टीएक्सवी के नाम से कहते हैं, या सेंट्रलाइज एसी। मतलब कॉमर्शियल एसी मैंने लिख दिया, तो कॉमर्शियल एसी में सेंट्रलाइज एसी भी आती है। सेंट्रलाइज एसी मैंने आपको पढ़ाई है ना। हाँ, इसके बारे में एक चीज और पूछी जाती है कि किस प्रिंसिपल पर, जैसे मैंने आपको कैपिलरी ट्यूब बताया ना, हाँ, जैसे मैंने आपको कैपिलरी ट्यूब बताया, उसी प्रकार से कैपिलरी ट्यूब फ्रिक्शन के सिद्धांत पर काम करती है। ये काम करती है कांस्टेंट सुपर हीट के प्रिंसिपल पर। किसके? कांस्टेंट सुपर हीट के प्रिंसिपल पर। के सिद्धांत पर ये क्या करती है मेरे भाई? कार्य करती है। ये है आपका टीएक्सवी या टीईवी। और इसके अलावा और कौन से? जैसे एक फ्लोट वाल्व आता है, जिसको हम लोग फ्लोटेड इवापोरेटर में यूज करते हैं, फ्लोट वाल्व। इसके अलावा एक ईईवी आता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व कहते हैं। ये सबसे आधुनिक वाल्व है, सबसे आधुनिक वाल्व है। तो कुछ इस प्रकार से आपको जो है अलग अलग टाइप के एक्सपेंशन डिवाइसेस देखने को मिलती हैं। मैंने एक्सपेंशन डिवाइस आपको जब पढ़ाया है थ्योरी में, तो जाकर के उस क्लास को एक बार जरूर से जरूर देखना, ठीक है। चलो, अब प्रश्न पर आते नहीं तो क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे। रेफ्रिजरेशन चक्र में एक्सपेंशन डिवाइस का मुख्य कार्य क्या होता है? बताओ जरा, क्या कार्य है? बताओ भाई। कह रहा है टू इंक्रीज प्रेशर, दबाव बढ़ाना। कह रहा है कि दबाव को कम करना और रेफ्रिजरेंट के प्रवाह को क्या करना? कंट्रोल करना। बिल्कुल सही ऑप्शन दिख रहा है। प्रेशर को भी कम करना, टेम्परेचर को भी कम करना और रेफ्रिजरेंट के फ्लो को भी कंट्रोल करना। ये तीनों काम करता है आपका एक्सपेंशन वाल्व। यानी एक्सपेंशन वाल्व की जो भी आपके एग्जांपल्स मैंने बताए वो सारे के सारे। तो आप कहोगे सर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, रेफ्रिजरेंट वाष्प को संपीड़ित। अच्छा, एक बात का और ध्यान रखना, दबाव को कम करना तो पूछेगा कि लिक्विड रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को कम करना, है ना। तो लिक्विड जो रेफ्रिजरेंट है, लिक्विड रेफ्रिजरेंट का प्रेशर जो है वो कम करके सिर्फ और सिर्फ प्रेशर का ड्रॉप करता है। लिक्विड को गैस नहीं बना देना है, लिक्विड रहेगा लिक्विड में ही। और वो आपका सुपर हीटेड आपका जो है वेपर कब बनेगा? जब वो इवापोरेटर से निकलेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कौन से स्टेट में रेफ्रिजरेंट कहां कहां चेंज हो रहा है, उसके फेज में कहां कहां चेंज आ रहा है, ये भी आपसे पूछा जाएगा। तो यहां पर ये फेज चेंज नहीं करता है। अगर लिक्विड है तो लिक्विड ही यहां निकलेगा, लेकिन इवापोरेटर आपका फेज चेंज करेगा, क्योंकि हीट यहां से क्या होती है? शक की जाती है, हीट यहां से खींची जाती है, हीट एब्जॉर्ब की जाती है। और यहां पर आप क्या कहोगे? सर हीट को क्या किया जाता है? रिजेक्ट किया जाता है। तो यहां पर भी आपको फेज चेंज देखने को मिलता है। हाँ, तो आप कहोगे सर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। तीसरे प्रश्न पर आएंगे। कह रहा है कि थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मेंटेनिंग कांस्टेंट। किस
प्रिंसिपल पर काम करता है, किस चीज को कांस्टेंट रखता है? थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व, जिसको हम लोग टीईवी कहते हैं, या मान लो टीएक्सवी भी डायरेक्ट कह दे तो भी आप कहोगे सर दोनों एक ही बात हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट सुपर हीट टेम्परेचर, अभी बताया मैंने ना, क्या बताया? हाँ बिल्कुल। तो आप कहोगे सर इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आया, वो कह रहा है घरेलू रेफ्रिजरेटर में किस प्रकार की एक्सपेंशन डिवाइसों का प्रयोग किया जाता है? डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में आप जो यूज करते हो वो यूज करते हो मेरे भाई किसका? कैपिलरी ट्यूब का। तो आप कहोगे सर 1 से लेकर के 6 मीटर तक इसकी लंबाई, इसका डाया कहोगे सर 0.5 से लेकर के 2.25 mm तक इसका डाया, कॉपर की ये बनी हो सकती है ना? किस प्रिंसिपल पर काम करती है? तो कहोगे सर फ्रिक्शन, पीछे बता चुका हूं, फ्रिक्शन के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो आप कहोगे सर इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फ्लोट वाल्व अगर आप देखोगे तो इसका यूज हम लोग कहां करते हैं? फ्लडेड इवापोरेटर में, है ना? फ्लडेड इवापोरेटर। अब ये मत कहना कि फ्लडेड इवापोरेटर ही नहीं पता है, इसीलिए इवापोरेटर वाला चैप्टर करा चुका हूं। हाँ हम्म। देखो हमारे यहाँ जो आपको मॉक टेस्ट दिए गए हैं वो बहुत ही स्टैंडर्ड एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट हैं, समझ रहे हो? अब जैसे कुछ कुछ मॉक टेस्ट की जो कंपनियां आपको टेस्ट बना करके दे रही हैं वो कोई स्टैंडर्ड, उनके पास ऐसा कोई सोर्स नहीं है, बेहतर सोर्स, मैं आपको सच बता रहा हूं। लेकिन मैं आरएसी ट्रेड को स्पेशली, आप देखो तो 2022 से मैं आपको आरएसी ट्रेड पढ़ा रहा हूँ अलग अलग एग्जाम के लिए। तो आरएसी के बहुत सारे ओरिजिनल पेपर कलेक्ट है हमारे पास, निमी को डायरेक्ट मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो वहां से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम आपको देते हैं, ठीक है? लेकिन आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपको हर एक टेस्ट में पास होना है, किसी भी टेस्ट में, कैसा भी टेस्ट हो वहां आपको पास होना है। आगे बढ़िए, कह रहा है कि ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व को और किस नाम से जाना जाता है? ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व को और किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 5, आंसर फटाफट करना है सबको। ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व, हाँ आज क्लास नहीं हुआ यार, आज थोड़ा सा कुछ इशू था ये स्टूडियो में कैमरे का इशू था, वो ठीक नहीं हो पा रहा था, फिलहाल ठीक हो गया है। ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व को और किस नाम से जानते हैं? तो ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व को मेरे भाई हम लोग जानते हैं कांस्टेंट प्रेशर वाल्व। किस नाम से जानते हैं? कांस्टेंट प्रेशर नाम से जानते हैं। तो ए ऑप्शन बहुत शानदार, बहुत धड़ाधड़ ऑप्शन आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार भाई, बहुत जबरदस्त, है ना? हाँ, इसको हम लोग एईवी नाम से भी जानते हैं, ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व एईवी। तो मान लो कि आपसे पूछे कि कांस्टेंट प्रेशर, है ना, या ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व उसी का शॉर्ट फॉर्म है, या डायरेक्ट आपसे एईवी दे देगा क्वेश्चन में, तो आपको लगेगा कि क्या नई चीज आ गई। तो ये है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो कह रहा है कि जब रेफ्रिजरेंट एक्सपेंशन वाल्व से गुजरता है तो क्या होता है? रेफ्रिजरेंट कहां से गुजर रहा है? एक्सपेंशन वाल्व से गुजर करके यहां से यहां नीचे की तरफ आ रहा है, और इस तरीके से मैंने आपको बताया कि ऊपर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर जोन होता है, नीचे लो प्रेशर और लो टेम्परेचर जोन होता है। तो क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज तो पहले ही गलत कर दो, नीचे आ रहे हो तो प्रेशर ड्रॉप होगा, प्रेशर डिक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज, तो क्या होता है भैया? प्रेशर और टेम्परेचर दोनों डिक्रीज हो जाता है, घट जाता है। एंथैल्पी बढ़ती है क्या? नहीं सर, एंथैल्पी इज कांस्टेंट, है ना? टेम्परेचर इंक्रीज नहीं, टेम्परेचर घटता है। तो आप कहोगे सर इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? 6 का बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा भाई, है ना? 6 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, कह रहा है रेफ्रिजरेशन सिस्टम में एक्सपेंशन की प्रक्रिया को आदर्श रूप से माना जाता है। एक्सपेंशन कैसा होता है? देखो ये आइसेंट्रोपिक, ये एंट्रोपी कांस्टेंट को बता रहा है, ये एंट्रोपी कांस्टेंट बता रहा है, तो ये नहीं होगा। मैंने बताया था कि एंथैल्पी कांस्टेंट होती है, आइसोथर्मल प्रोसेस तो ये टेम्परेचर को कांस्टेंट बताता है ना? थर्मोडायनेमिक्स पढ़े होगे आप लोग। आइसेंथैल्पिक या थ्रॉटलिंग प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं सर? कि एक्सपेंशन प्रक्रिया आदर्श रूप से आइसेंथैल्पिक होती है। आइसोबैरिक का मतलब क्या होता है? कि जहां पर प्रेशर कांस्टेंट रखा जाए उसको हम लोग आइसोबैरिक कहते हैं। हाँ, क्लियर है? फिर भी फ्रिक्शन के कारण धीरे धीरे प्रेशर ड्रॉप होता है तो टेम्परेचर भी ड्रॉप हो जाता है, ठीक है? टेम्परेचर गिरता है। हाँ ठीक। कह रहा है कि फ्लडेड इवापोरेटर के साथ किस एक्सपेंशन वाल्व का प्रयोग किया जाता है? अभी बताया है मैंने कि फ्लडेड इवापोरेटर के साथ में किस एक्सपेंशन वाल्व का यूज करेंगे। हाँ मैंने देख लिया है, ट्रैक्टर मैकेनिक वाले भाई, आपको ट्रेड एक्सप्रेस लेकर के आता हूँ, वो आपके ही काम की होती है क्लास, जो शाम को 9 बजे होती है। तो आप कहोगे सर कैपिलरी ट्यूब, थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व या फ्लोट वाल्व? तो कहोगे सर सी ऑप्शन, पीछे बता चुका हूँ। थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व में फीलर बल्ब कहाँ लगाया जाता है? देखो मैंने इमेज इंसर्ट की होगी, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो, नहीं है क्या? देखो थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व में
फीलर जो आपका बल्ब लगा होता है वो लगा होता है इवापोरेटर के एग्जिट पर। तो इवापोरेटर के एग्जिट पर क्या करता है, फ्लोट वाल्व भाई, टीएक्सवी नहीं। तो इवापोरेटर जैसे मान लो कि ये आपका क्या है, एक्सपेंशन वाल्व हो गया, यहाँ पर लगा है, और यहाँ पर आपका इवापोरेटर लगा है। तो यहाँ पर आपका क्या लगा होता है, यहाँ पर आपका फीलर बल्ब लगा होता है, और फीलर बल्ब ये सेंस करके आपको बताता है। तो फिर उस हिसाब से जो आपका एक्सपेंशन वाल्व होता है वो रेफ्रिजरेंट के फ्लो को क्या करता है, रेगुलेट करता है ना। हाँ, तो जो आप कहोगे सर यहां से निकलने वाला जो भाग होता है, अब यहाँ कंप्रेसर लगा हुआ है, तो अब यहां से यहाँ का जो सारा का सारा पार्ट होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सक्शन लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, सक्शन लाइन। क्यों, क्योंकि कंप्रेसर यहां से सक करता है, खींचता है, और खींचने के बाद प्रेशर बढ़ा करके आगे देता है, इसीलिए इसको सक्शन लाइन प्यार से कहते हैं। तो आप कहोगे सर कि एट द इनलेट ऑफ द इवापोरेटर, एट द आउटलेट ऑफ द इवापोरेटर, कंडेंसर के इनलेट पर या लिक्विड लाइन में, तो आप कहोगे एट द आउटलेट ऑफ द इवापोरेटर या सक्शन लाइन में। तो 9 का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा।